नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। आज हम आपको दिखाने आए हैं 166 गज का प्लॉट, 27 फीट फ्रंट वाला, 56 डीप वाला, सेक्टर 125 वाला और सेक्टर 125 की 60 फीट रोड से ही एंट्री है बिल्कुल सामने। और ये गली बहुत छोटी है और इसमें पूरी की पूरी कोठियां बनी हुई हैं और चंडीगढ़ के बिल्कुल पास, वीआर पंजाब मॉल के बिल्कुल पास और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के बिल्कुल पास, सेक्टर 125 खरड़ मोहाली। तो अब आपको इस प्लॉट के बारे में कुछ और बताते हैं। इस तरफ वो सामने पाम के पेड़ लगे हुए हैं और वो वाली भी जो रोड चल रही है वो मेन रोड चल रही है। यहाँ कोठियां बनी हुई हैं, ये ग्रीन एरिया है सारे का सारा। देखें, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और ये पेड़ आज के नहीं हैं, आज से 15 साल पहले के पेड़ लगे हुए हैं, तब जाके इतनी हरियाली आई हुई है। और इसी पेड़ के सामने वाला नुक्कर पे जहां कोठी बनी हुई है उसके पहले वाला, यानी कि इस तरफ जो कोठी से पहले वाला प्लॉट है साउथ फेसिंग है और 166 गज का प्लॉट फर्स्ट पॉकेट के अंदर। जैसे ही वीआर पंजाब मॉल से आप अंदर आओगे एयरपोर्ट रोड पे, यहाँ पे रिश्ता पैलेस है, रिश्ता होटल है, सॉरी पैलेस तो आगे जाके है। तो रिश्ता होटल क्रॉस करके ही आगे अंदर लेफ्ट मुड़ोगे तो मुड़ते ही जो अंदर 60 फीट की रोड है उसी से एंट्री है। तो यहाँ पहुँच गए आप। 166 गज का प्लॉट, ये फर्स्ट ब्लॉक है, इसमें बाकी प्लॉट जो है बड़े साइज के हैं। तो एक भाई साहब पहले भी 3 दिन पहले आए, वो कहते थे कि हमें फर्स्ट ब्लॉक के अंदर ही चाहिए और 150 गज के आसपास का प्लॉट चाहिए और हमने कोठी बनानी है। तो उनके लिए हमने ये ढूंढना शुरू किया था, तो फाइनली मिल गया। तो अब आपको भी दिखा रहे हैं, उनको भी दिखाएंगे। जो पहले आएगा पहले पालेगा। और हमारी कोशिश तो ये रहती है कि हमारे दर्शकों को हम मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छी प्रॉपर्टीज़, और प्राइस तो अब सब अच्छा ही हो गया है क्योंकि बेचने वाले कहते हैं जी अच्छा प्राइस ला दो, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। तो जिनका ये प्लॉट है उन्होंने खुद हमें अप्रोच की और प्लॉट के ऊपर उन्होंने अपना पहले बोर्ड लगाया था नॉट फॉर सेल का। अब उसी प्लॉट को हम दिखाने आए हैं उनकी ही कहने के ऊपर। तो जब हम साइड पे आए तो देखा कि बोर्ड लगा है नॉट फॉर सेल का, तो हमने फिर कन्फर्म किया कि सर ये बोर्ड आपका है। उन्होंने कहा जी हाँ मेरा ही है, पहले मेरा मन नहीं था लेकिन अब मेरा मन है, अब मैं इसको सेल करना चाहता हूँ और आपके थ्रू करना चाहता हूँ। तो वो खुद आए, उन्होंने अप्रोच किया, तभी हम ये दिखा रहे हैं। कई बार हम चीज़ जो होती है वो दिखाते हैं तो जो देखने लोग आते हैं वो कहते हैं जी यहाँ पे तो बोर्ड लगा हुआ है नॉट फॉर सेल करो, आप दिखा रहे हो कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। तो वो हमने क्लैरिफाई कर लिया है। तो अब बात आती है कि फ्रंट जो इतनी पॉकेट है, यहाँ सारे बड़े साइज़ के प्लॉट हैं और 200 फीट बिल्कुल सामने जो घर है उसके पीछे 200 फीट रोड चल रही है, जो एयरपोर्ट रोड है PR7, जो न्यू चंडीगढ़ को जा रही है, न्यू नए स्टेडियम को जा रही है। और ये वॉकिंग डिस्टेंस से यहाँ पे आप वीआर पंजाब मॉल तक जा सकते हैं सैर करते करते। और मॉल घूम के आप अगर कुछ शॉपिंग नहीं करनी है तो आप आराम से वापस आ सकते हैं। तो इस एरिया के अंदर 166 गज का प्लॉट ज़्यादा दिन रुकने वाला नहीं है। प्राइस नो डाउट यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो जो बेचने वाले हैं उनका कहना है कि 62,500 रुपये गज के हिसाब से मेरी डिमांड है जी। 62,500 जिसको कह सकते हैं पर गज के हिसाब से उनकी डिमांड है। और वो चाहते हैं कि बहुत साल वेट किए, पेड़ों को इतना बड़े होने तक वेट की प्लॉट लेकर, अब उसका जो फ्रूट है वो खाने का टाइम आ गया है। तो वो चाहते हैं कि जी अच्छा प्राइस हमें मिल जाए तो हम फिर कहीं और इन्वेस्ट करें। तो ये उनकी इच्छा है कि 62,500 रुपये गज के अंदर प्लॉट वो बेचना चाहते हैं। अप्रूव्ड एरिया है ये सारे का सारा, मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर ये पास हो रखा है। 100 एकड़ से ऊपर का एरिया है। तो बाकी पेड़ों से और कोठियों से आप अंदाज़ा लगा ही लें कि कितना पुराना हो गया है। अब जो कहते हैं जब
किसी कॉलोनी के अंदर बहुत सारे घर बन जाते हैं और कुछ प्लॉट बच जाते हैं, तब वो कॉलोनी पूरी जवान हो जाती है। तो अब ये पूरी जवान हो चुकी है। अब इसका पूरे जो कहते हैं कि प्राइस लेने का टाइम आ गया है, तो वो ले रहे हैं। अगर किसी को ये प्राइस सूट कर रहा हो, अच्छा लग रहा हो कि हाँ इतने में हम अफोर्ड कर सकते हैं, और ऐसे एरिए में जहाँ पे पहले से पॉपुलेशन है, पहले से सारा इंफ्रा है, पहले से ही मॉल हैं, पहले से ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं और चंडीगढ़ के बिल्कुल पास है, तो ये वाला प्लॉट उनके लिए परफेक्ट है। और अब एक शेर का टाइम आ गया है, तो वो भी सुना देते हैं। तो एक शेर है वसीम बरेलवी जी का कि खौफे खुदा है घर तो फ़ख्रे ज़मीं हो तुम, खौफे खुदा नहीं है तो कुछ भी नहीं हो तुम। तो कह रहे हैं वसीम बरेलवी जी कि अगर आपको खुदा का खौफ है, भगवान का खौफ है, तो ज़मीन को तुम पे नाज होगा, ज़मीन का फ़ख्र हो, यानी कि ज़मीन जो है तुम पे प्राउड फील करेगी, धरती, देश। और अगर तुम्हें तो अगर आपको खुदा का खौफ ही नहीं है, तो फिर आप कहीं के भी नहीं हो, और ना किसी देश के हो, ना किसी धर्म के हो, ना किसी मजहब के हो, ना किसी जात बिरादरी के हो, क्योंकि ये पहला नियम होता है कि खुदा का, भगवान का, अल्लाह का, वाहिगुरू का डर होना। तो इसीलिए भगवान से डरने की ज़रूरत है, अल्लाह से डरने की ज़रूरत है। कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा हो और हम पूरे अलर्ट हो जाते हैं कि कैमरे में हम दिखाई पड़ रहे हैं, तो हम गलत काम नहीं करते। चौक पे पुलिस वाला खड़ा हो तो हम गाड़ी की बेल्ट पहले ही लगा लेते हैं और गाड़ी रोक भी लेते हैं, तो वो खौफ होता है। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट खौफ के अंदर अच्छे काम करते हैं, इसीलिए अच्छे काम करने के लिए खुदा का खौफ होना ज़रूरी है। तो चलिए, यही अरदास है कि हमें खौफ खुदा हमेशा रहे और हम अच्छे काम करते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।